भाई यार आज तो मानना पड़ेगा रोमन रेंस को। इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्राउड ने कर दिया था रोमन रेंस को, स्पेशली जो कांड किया है रोमन रेंस ने रॉयल रंबल के अंदर, उसके बाद जो उनको रिएक्शन मिल रहे थे। लेकिन सच में रोमन रेंस कहते नहीं है वो गॉड लेवल पे ऑपरेट कर रहे, वैसा वो कर भी रहे थे। आज जो कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने इन सबके बावजूद भी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉयल रंबल की बात है। इसकी हाइप काफी ज्यादा थी और कुछ चीजें हुई इसमें जो कि फैंस को बहुत मदद दिलाएंगी। सबसे पहले गाइस जो हमको शो की स्टार्टिंग है वो ब्लड लाइन के साथ देखने को मिलती है। ब्लड लाइन के साथ शो में नहीं, हमको बैक स्टेज पार्किंग लॉट के आसपास से देखने को मिल रहा है कि जो ब्लड लाइन है वो आ चुकी है। लेकिन वहां पर दो बंदे मिसिंग है जो कि यूजुअली ब्लड लाइन के अंदर हुआ करते थे, और वो हैं जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन। केला ब्रैक्सटन वहां पर सवाल भी पूछे रोमन रेंस से, रोमन रेंस ने आंसर उसका कुछ भी नहीं किया। पॉल हेमन कहती हैं कि तुमने चलो हमसे कलर मैच करके तो पहना हुआ, ऐसे करके वो उनको टाल के वहां से चले जाते हैं। यानी शुरुआत में उनको ये दिखा दिया कि आज ब्लड लाइन पहुंची तो है, लेकिन वहां पर ना जे ऊसो है ना सैमी ज़ेन है। सैमी ज़ेन का ना होना तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो हमको शो के अंदर मेन चीज सबसे पहले देखने को मिलती है वो था ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोशे वर्सेस इंपीरियम के बीच में मैच। और यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो आगे जाकर चैलेंज करेगी जिमी एंड जे ऊसो को फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स। और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे की जो जोड़ी है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी अच्छा दिखा रही है। अचानक से जोड़ी ये बन गई, लेकिन जिस तरीके से रिंग के अंदर काम करना है, एक तो इनकी अपीयरेंस भी काफी सिमिलर है, जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन दिखते हैं वैसे रिकोशे दिखते हैं, और काम भी इन्होंने काफी अच्छा किया। कंधों पे चढ़े होते रिकोशे और उसके बाद वहां से रिकोशे उनके ऊपर कूदे और विक्ट्री हो गई इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोशे की। इसका मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोशे जो है चैलेंज करने वाले हैं नेक्स्ट वीक जिमी एंड जे ऊसो को फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। अब यहाँ पे जिमी एंड जे ऊसो का साथ में क्या स्टेटस है वो काफी हद तक अनक्लियर है, हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद गाइस हमको एक नैस्कार रेसिंग जो भी होती है इनके यहाँ पे, ये इसके लिए हमको एक प्रमोशनल वीडियो दिखती है जो कि काफी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। यहाँ पर रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आपस में रेस लगा रहे हैं और जीत गए इसमें रे मिस्टीरियो। एंड में डोमिनिक कहते हैं अगर यहाँ पे मेरे साथ मामी होती तो सिचुएशन और जो रिजल्ट है वो काफी डिफरेंट होता है। इसके बाद ये आपस में लड़ रहे हैं और इनके बीच ऐसे टाइप से पंगे वाली चीजें हो रही है। मैंने आपको अपनी वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो के अंदर बताया कि रेसलमेनिया 39 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों का सिंगल्स मैच करवाने का प्लान कर दिया बाप बेटे का। तो यहाँ से लग रहा है कि उस ट्रैक के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसिंग ट्रैक पर लाके दोबारा से इस चीज को शुरू कर चुकी है। इसके बाद गाइस हमको सोनिया डेविल वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोनिया डेविल इतना ज्यादा क्यों पीछे पड़ गई चैंपियनशिप को। देख के क्लियरली लग रहा है कि उनको मौका कितना ही मिल जाए वो जीतने तो वाली है नहीं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात को अच्छे समझती है कि क्राउड में बिल्कुल भी ओवर नहीं है सोनिया डेविल, और देख के पता भी चलता है कि वो बिलीवेबल अपोनेंट लग भी नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद उनको अपॉर्चुनिटी दी जो भी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये सिर्फ स्मैकडाउन में थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए मैच था। एंड में अपना सबमिशन मूव लगा के शार्लेट फेयर ने इस मैच में सक्सेसफुली अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और अब आगे देखते हैं शार्लेट फेयर का सीन कैसे रहता है रोड टू रेसलमेनिया तक के लिए। बैक स्टेज हमको ब्लड लाइन देखने को मिलती है। रोमन रेंस, पॉल हेमन, सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो बैठे हुए हैं। रोमन रेंस बैठ के आराम से बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लग रहा है कि जे ऊसो चला गया और वो चला गया तो चला गया, लेकिन उसने हमसे एक हफ्ते से कोई बात भी नहीं की है, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा गलत हो गया? उसको क्या परवाह नहीं है चीज़ों की? ऐसा लग रहा है रोमन रेंस तो टूट गए हैं भाई यहाँ पे, उनको देख के लग रहा है। वो जिमी ऊसो से सवाल पूछने, क्या तुम्हारी उनसे कोई बात हुई? जिमी ऊसो मना कर रहे हैं, रोमन रेंस फिर से पूछते हैं और जिमी ऊसो कहते हैं मैं फिर तुमको फिर से बताना चाहूंगा कि मेरी कोई भी बात नहीं हुई जे ऊसो से। और थोड़ा सा यहाँ पे रोमन रेंस ने अपना कंट्रोल भी लूज किया। वो जिमी ऊसो से कहते हैं भाई जा उसको लेके आ, कुछ तो कर तू उसको लेके, और सोलो सिकोवा जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं। रोमन रेंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई वो काफी ज्यादा परेशान है, और इस परेशानी के पीछे रीजन ये है कि उनकी जो ब्लड लाइन है वो उनको टूटती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद गाइस हमको ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। वाइकिंग रेडर्स की बुकिंग अब मैं कहूंगा कि काफी अच्छी हो रही है। मैंने आपसे कहा नहीं था ये क्या वाइकिंग रेडर्स के साथ चलता है, इनको दोबारा से लाते हैं, रीपैकेज करते हैं, उसके बाद फिर से बेकार हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि क्योंकि अब ट्रिपल एच कंट्रोल में है और वो कर रहे हैं इसको बुक, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़िया चीजें होंगी। यहाँ पर बढ़िया चीजें हो भी रही हैं। वाइकिंग रेडर्स ने यहाँ पर भी विक्ट्री ले ली, लेकिन मैच के बाद कुछ चीजें सही नहीं हुई वाइकिंग रेडर्स के लिए। अब क्योंकि ड्रू मैकिंटायर, शेमस के इतने टाइम से मजे मार रहे हैं दोनों के दोनों सुपरस्टार, आज ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस ने इनसे मजे ले लिए। यूजुअली हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं है कि वाइकिंग रेडर्स को मार पीट के भागना पड़ रहा हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज होती है। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर, शेमस ने जो है अपर हैंड ले लिया और उसके बाद सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इनकी भी जो फ्यूड है एक टाइप से अच्छी लग रही है। मतलब ये जो साथ में काम कर रहे हैं ना ड्रू मैकिंटायर, शेमस, इनके एक तो वो वाला मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा रॉयल रंबल के अंदर, जो दोनों ने साथ में क्लेमोर और ब्रू किक मारी थी। तो इसके बाद ऐसा लग रहा है कि इनकी साथ में काम करना है तो बढ़िया, और देखते हैं अब इस बार क्या करते हैं वाइकिंग रेडर्स के साथ में। वैसे साथ में देख के दोनों को जरूर अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हाँ साथ में काम करने के लिए बने, ऐसी फीलिंग आ रही है दोनों को देख के। इसके बाद हमको शो के ऊपर अगला मैच देखने को मिलता है। एलिमिनेशन चेंबर जो मैच होने वाला है उसमें क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट वर्सेस जेरिना वेगा वर्सेस नटालिया वर्सेस शेना बेजलर के बीच में जो भी जीतेगा वो अपना स्पॉट बना लेगा एलिमिनेशन चेंबर के मैच में। एंड
कितने भी नाम को 4 में से WWE एक पिक कर सकती थी, लेकिन WWE ने पिक किया नटालिया को इस मैच में जिताने के लिए। मुझे समझ नहीं आया कि यार नटालिया तो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि उनको कितना ही यूज़ कर लिया है ना, अब उनको उनमें क्राउड इंटरेस्ट दिखाता है ना, उनको देख के ऐसा लगता है कि अभी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बट बावजूद उसके उनको जो है स्पॉट मिला है यहाँ पे, शायद हो सकता है मैच को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि WWE की नज़रों में हो सकता है नटालिया अच्छा दिखती बना सकती हो मैच को, और इस वजह से नटालिया ने इस मैच में जो विक्ट्री ली जब उन्होंने जेलिना वेगा को टैप आउट करवा दिया और उन्होंने अपने जो स्पॉट है वो एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए कंफर्म कर लिया है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज फिर से रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसन, पॉल में देखने को मिलते हैं, और रोमन रेंस यहाँ पर आकर एक तरीके से अपोलोजाइज कर रहे हैं, कह रहे ठीक है मैंने तो शायद तुमसे गलत तरीके से बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बाद वो उन्होंने पार्टी भी ऑर्गेनाइज की, उन्होंने कहा भाई जाओ तुम खाना वाना खाओ जरा, मैं रिंग में जाकर बिजनेस जो है उसको हैंडल करता हूँ। यानी यहाँ से रोमन रेंस ने बता दिया फिलहाल जो काम है उसको मैं निपटा लूंगा, अभी तुम जाके जाओ और मैं एंटर करता हूँ रिंग के अंदर। अब बारी आ गई रोमन रेंस के रिंग में एंटर करने की, और हम भी इसी मेन इवेंट की बात करते हैं। रोमन रेंस आते हैं, एंट्रेंस उन्होंने करी पॉल हेमन के साथ में, और जैसे ही उन्होंने रिंग के अंदर एंटर किया जो थंडरस चैंट्स हैं रोमन रेंस के सामने सैमी ज़ेन के वो लग रहे हैं सैमी सैमी के, रोमन रेंस भी उसको देख रहे हैं। और रिंग में एंटर करते ही उन्होंने सैमी ज़ेन की तो बात नहीं की, उन्होंने कोडी रोड्स की, जैसे वो कहते नहीं है कि हाँ भाई तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, सो गाइस व्हाट डू यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, ऐसे करके जैसे कोडी रोड्स कहते हैं वैसे करके उन्होंने कहा। और यहाँ पे वो कहते हैं कि कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता, और उन्होंने कहा डिजर्विंग बंदे ने जीता, ऐसा रोमन रेंस ने कहा। अब उन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा, वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ उन्होंने इस बात को कहा जरूर कि डिजर्विंग बंदे ने जीता है रॉयल रंबल को। और उसके बाद फिर वो यहाँ पे बात ही कर रहे हैं कोडी रोड्स के बारे में। क्राउड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि रोमन रेंस कोडी रोड्स के बारे में बात करें, स्टिल सैमी ज़ेन के बारे में, सैमी ज़ेन की चैंट्स वहां पर लग रही है। रोमन रेंस को समझ में आ जाता है कि अब मुझे सैमी ज़ेन के बारे में ही बात करनी चाहिए, और ऑब्वियसली उनको पता ही था क्राउड यही रिएक्शन देगा। रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं तुमको सिर्फ एक साइड दिख रही है, मैं तुमको दूसरी साइड दिखाना चाहता हूँ। वॉर गेम्स के अंदर मैंने मौका दिया सैमी ज़ेन को, मैंने ब्लड लाइन के अंदर उसको लाया, लेकिन सिर्फ उसने मेरा यूज किया, तुमको सिर्फ ये साइड दिख रही है, लेकिन सैमी ज़ेन के तुम सपोर्ट में। यानी एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश रोमन रेंस कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि मैनिपुलेट भी नहीं करना चाह रहे रोमन रेंस, सिर्फ वो अपनी साइड बता रहे हैं, क्योंकि वो तो भाई ट्राइबल चीफ है, वो तो क्यों ही चाहेंगे कि कोई उनकी साइड ले। लेकिन यहाँ पे वो बताते हैं कि जैसा तुमको दिख रहा है वैसा नहीं है, यहाँ पे दो साइड हैं और सैमी ज़ेन ने मेरी पूरी ब्लड लाइन का यूज किया है। ऐसा कहते कहते पीछे से सैमी ज़ेन ने आकर अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर। पॉल हेमन ने तो वहां से भग्गी लगा दी, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो क्या ही इन सारी चीजों के बीच में पड़ेंगे, और आपके जिमी ऊसन, सोलो सिकोवा वो तो खाना खा रहे हैं। सैमी ज़ेन ने इसका भरपूर जो है फायदा उठाया, उन्होंने आकर अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर, मारते भी हैं। रोमन रेंस ने उसको काउंटर भी किया, उसके बाद वो स्टील चेयर भी मंगाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन ने इतने फर्जी स्पीयर लगाए लाइव इवेंट के अंदर। लेकिन आज जो स्पीयर उन्होंने लगाया, क्योंकि अब आपको पता ही है अब उनको थोड़ा सीरियस रहना है, अभी उनको रोमन रेंस के सामने 1-on-1 जाना है, तो फिर ऐसे में भाई फर्जी तरीके तो हो नहीं सकते। आज ना उन्होंने मक्खन स्पीयर लगाया ना, और मक्खन स्पीयर लगाने के बाद अभी भी जो कसर है दिल की वो सैमी ज़ेन की पूरी नहीं हुई है। वो स्टील चेयर लेकर आते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस को वहां से भागना पड़ जाता है। आई रिपीट, रोमन रेंस को सैमी ज़ेन से भागना पड़ जाता है। अब आप लोग ही कह रहे थे भाई सैमी ज़ेन कहाँ कुछ थ्रेट लगेगा, लेकिन आज देखो रोमन रेंस को खुद भागना पड़ गया है उनसे। अभी ये सिर्फ पहला हफ्ता है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती है। सैमी ज़ेन के चेहरे पर भी ना जो इमोशन है वो साफ देख सकते थे आप, जब उन्होंने मार के भगाया रोमन रेंस को। उसके बाद वो कहते हैं भाई मेरे को तेरे से कभी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे अब तेरे से चाहिए, और वो है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मतलब एक ही हफ्ते के अंदर जो पूरी कहानी है वो चेंज हो गई। अब रोमन रेंस के सामने सैमी ज़ेन उतर रहे हैं और उनको उनकी चैंपियनशिप भी चाहिए। पीछे से आ जाते हैं खाना वाना फिनिश करके सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो, उन्होंने आकर सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया भाई रोमन रेंस बंदा चौड़ में आ गया, उसको लगा अब तो मेरे बंदे आ गए हैं। उसके बाद रोमन रेंस रिंग के अंदर एंटर करते हैं, समोन स्पाइक भी उनको पड़ा, पिटाई हो रही है, सुपर किक हो रही है, सैमी ज़ेन को फिर बुरी तरीके से मारा, और उसके बाद कॉर्नर में फंसा के चेयर में मुंह सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं सोलो सिकोवा, लेकिन रोमन रेंस ने रोक दिया। और रोमन रेंस यहाँ पर आकर कहते हैं हाँ तुझे क्या चाहिए, तुझे चैंपियनशिप चाहिए, तूने मेरी ब्लड लाइन को तोड़ा है और अब मैं तुझे तोड़ूंगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। स्टिल यहाँ पर जो चैंट है वो वी वांट जे के लग रहे थे, और रोमन रेंस के चेहरे पर दर्द देखा जा सकता था कि भाई ये मेरी ब्लड लाइन तोड़ दी है इस बंदे ने, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। ऐसा कहकर उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर को मेंशन भी किया और सैमी ज़ेन को बता दिया भाई ये चैंपियनशिप चाहिए तेरे को, ये सिंपल है मेरे लिए, तूने ब्लड लाइन को तोड़ी अब मैं जाके तुझे तोड़ूंगा। ऐसा कह के अब यहाँ से हमको पता चल गया कि रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाले हैं। आज काफी बढ़िया WWE ने स्मैकडाउन का एडिशन में, मतलब जो चीजें फैंस को देखनी थी वो उन्होंने दिखाई। हाँ सैमी ज़ेन थोड़ा और तोड़ते अगर रोमन रेंस को तो शायद फैंस को देखने में इसको और भी मजा आता, लेकिन यहाँ से जो स्टोरी लाइन है पूरी ब्लड लाइन की, रोमन रेंस सैमी ज़ेन के भी जे उसो गायब है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।